अभी हाल ही में पाकिस्तान के जो प्लेयर्स बीबीएल में पार्टिसिपेट करने ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, पूरा ऑस्ट्रेलियन मीडिया बज है। अगर खास तौर पर बाबर आजम की बात कर लें, उन्होंने तो अपने एक इनक्लोजर का नाम भी बाबरिस्तान रख दिया। तो आप कैसे इस इम्पैक्ट को देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में? देखिए यार, once you become a star and this is star power जो बाबर की है, आई थिंक उसके साथ का कोई है नहीं इस वक्त, और वो अकेला ही है पूरे पाकिस्तान में। और आई थिंक उसकी पॉपुलैरिटी को यूटिलाइज किया जा रहा है इन ऑस्ट्रेलिया। इट्स वेरी गुड थिंग। गोरा है, गोरा हमेशा अपने प्रोडक्ट को बड़ा अच्छा यूज करता है। once he hires the product and he makes sure that he makes the money out of it, and यही सोच होनी चाहिए। आई थिंक बाकी हमारे लड़के देखें, कैपेबिलिटीज का तो कोई शक है ही नहीं ना कि वो T20 के अच्छे प्लेयर नहीं है। इन ऑर्डर टू अचीव दैट, उनके जो समहाउ जो गिला उनके साथ रहता है, जो पाकिस्तान टीम में वो चीज नहीं कर पा रहे जो बाकी लीग्स में हो पाती है। वो रीजन वाई है, मुझे लगता है कि वहां पे वो बहुत स्टेबल होते हैं, बहुत फ्रीडम मिलती है उनको, बहुत इजीली जाके अपना एक्सप्रेस कर लेते हैं अपने टैलेंट को, और इसीलिए मुझे लगता है परफॉर्मेंस भी अच्छी आ रही है। और देन ऑस्ट्रेलिया एम्ब्रेसेस पाकिस्तान टैलेंट। रीजन वाई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमारी तरह की क्रिकेट खेलता है, हमारी तरह की क्रिकेट खेलता है जिसमें आई थिंक एग्रेशन होता है, थोड़ा धक्का मुक्की होता है, थोड़ा गालन गलोच, थोड़ा सा ये होता है। लेकिन वो मेरे टाइम में ज्यादा होता था, लेकिन अब थोड़ा कम लग रहा है। लेकिन एग्रेशन क्रिकेट का वो सेम ही है हमारा ऑलमोस्ट। लेकिन शुएब भाई, एक चीज बड़ा पिंच करती है हमें सोच के कि मतलब उनको रिकग्नाइज हो गया है कि ग्लोबल सेलिब्रिटी या ग्लोबल आइकॉन क्या होता है बाबर, कि हमें हमारे मुल्क में समझ नहीं आती कि हमने अपने सुपरस्टार्स को कैसे ट्रीट करना। उसका रोना मैं भी रो रहा हूँ, वो कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो चलते टीवी उठा दिया था क्या मुझे, तो वो ऐसी बात नहीं है। वो तो हमें पता है कि हमें ब्रांड बिल्डिंग आती नहीं है, हमें अपने ब्रांड को बेचना नहीं आता। इसमें कोई दो राय तो है नहीं, ये तो एक कॉमन सा गिला है जो सदियों रहेगा। और अगर कोई ब्रांड गलती से बन भी जाए तो हम उसको खींच के उतार देते नीचे। मेरा बाबर स्टूडेंट गिला ये रहता है कि यार बाबर, यार मैच विनर बनना है, बस रन्स नहीं करने, मैच विनर बनना है। आप अपने ब्रांड को एक स्टेप ऊपर ले जाओ, उससे और ऊपर ले जाओ, और उससे और ऊपर ले जाओ। मेरा ये हमेशा उसके साथ वो क्या कहते हैं ना, 36 का आंकड़ा रहता है मेरा उसके साथ। तो आखिर मुझे ये लगता है कि आई डोंट थिंक दैट यू नो दैट वी नो हाउ टू मेक स्टार्स। वंस वी नो दैट स्टार हैज अराइव्ड, वो पे सारी पूरी जो ताकतें फोर्सेस है, 10% एथलीट है, 10% एथलीट है, वो ताकतों में लग जाती है, वो सारी ताकत इस चीज में लग जाती है। अब इसकी ब्रांड को तोड़ना कैसे है? सो आई थिंक ही इज एन एसेट फॉर अस। मेरा जो गिला है मैंने आपको बता दिया, बाबर के साथ खेले, अपना जिताए, और बड़ा ब्रांड बढ़े, और मेगा स्टार बने, सिर्फ पाकिस्तान का दुनिया का बने, और हिस्ट्री में जिंदा रहे। तो बाकी अदरवाइज बाबर इज अमेजिंग व्हेन इट कम्स टू प्रमोटिंग पाकिस्तान। ही इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। ही इज द ओनली वन that we call as a star. But having said that, I think other people knows 4 महीने पहले बेच सकते हैं। बिल्कुल शुएब भाई, लेकिन इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि हाउ यू डोंट लेट सक्सेस गेट टू योर हेड, और उसको अपने एडवांटेज में कैसे यूज करें। अब ये आप सबसे बेहतर एनालाइज इसलिए कर सकते हैं कि आप दुनिया में हर जगह खेले हैं, आपने इवन इंडिया में शॉपिंग करने निकले तो सड़कें और मॉल्स बंद करवा दी, तो आपने वो सक्सेस एंजॉय की, आज भी कर रहे हैं। तो हाउ कैन यू, फिर आपने जिस तरह कहा मैं चाहता हूं बाबर मैच विनर बने, तो उसको ट्रांसलेट कैसे करना है अपनी परफॉर्मेंस में? देखिए, मैच विनर तो मैच जिता के बनेगा ना, उसको अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा सिचुएशन के सामने। वो सिचुएशन को अपने सामने लेके आएगा, और सिचुएशन के सामने खुद जाएगा कि यार बाकी हट के पीछे मैं करता हूँ। जब ये कर लेगा तो देखिए, विराट कोहली ने छक्का मार के RS रोव के जो जहां पे मेलबर्न में उसने कर दिया ना, वो सिचुएशन ढूंढता है विराट कोहली कि इस सिचुएशन में मैं फंसूंगा, अगर मैं गिर गया तो बिस्मिल्लाह खैर है, अगर मैं कर गया तो मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। दूसरी बात ये है यार कि सक्सेस शुड गेट टू योर हेड। अगर सक्सेस आपके हेड पे नहीं जाती तो फिर आप फेलियर हैं। अगर आप फेलियर नहीं है, बहुत सारे लोग ना सक्सेस मिलने के बाद ढीले पड़ जाते हैं। सक्सेस शुड गेट टू योर हेड, एंड देन योर हेड शुड गेट टू द हार्ड वर्क कि इस सक्सेस को मैंने हाथ से जाने नहीं देना। आपने एक स्टारडम देखा है, फिर आपने मेगा स्टार बनना है, फिर आपने ग्लोबल स्टार बनना है। वो सिर्फ आपकी हिम्मत तक है, आपकी हिम्मत पे होता है, आपकी सोच तक होता है। आई थिंक कंस्ट्रक्टिंग योर टर्म्स ऑफ बिकमिंग अ बिग ब्रांड, आई मीन लाइक इमरान खान वाज एन ऑर्डिनरी टैलेंट। मैं टीवी पे कह रहा हूँ, ना उनके पास वजह स्पेस थी, ना उनके पास वसीम अकरम जैसा टैलेंट था, ना ही उनके पास वकार यूनिस जैसी ग्रेस थी या रनअप था, एक्शन था। बट वो क्यों एकदम ग्लोबल स्टार बन गए? वो इसलिए बन गए कि उनका विजन बड़ा हो। विजन से बड़े हुए हैं, टैलेंट से बड़े नहीं हुए।
टैलेंट उन्होंने अपना एक टैलेंट ठीक था, वो ग्रेट फास्ट बॉलर्स, पर टैलेंट उनका लिमिटेड था व्हेन इट कम्स टू अस। बट अनफॉर्चुनेटली अगर मैं उनके साथ खेला होता तो स्टोरी वुड हैव बीन डिफरेंट, हमारे पाथवेज वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट, और हम कुछ और बने होते। बट इट टुक अस अबाउट 20 years to realize, you know, who exactly we were. But it depends on the person कि वो क्या बनना चाहता है। अगर बाबर wants to be a global brand, he has to think like Imran Khan. शोएब भाई, how will बिग बैश help him now? क्योंकि वर्ल्ड कप में वो आपकी टीम का एक अहम हिस्सा है, उन्होंने नंबर 3 पे खेलना है। बिग बैश में जो इंटेंसिटी ऑफ क्रिकेट होती है वो कैसे हेल्प कर सकती है बाबर को? देखें, वहां की पिचेस को सूट करती हैं, बहुत बल्ले पे आता है, कट मारना आसान होता है। You know, he doesn't have to, you know, lunge forward. He has to stay in the crease. वहाँ पे इसकी मतलब की बिकते हैं वहाँ पे, और मतलब की सिचुएशन देते हैं। गोरा आपको पता है कि वो बड़ा सियाना होता है, उसको पता है कि बाबर की यूटिलाइजेशन क्या होगी। बाबर हमें इसकी हैंगिंग खिलानी है, यहाँ पे हमें इसको पुराना बॉल खिलाना है। वो यूटिलिटी यार बड़े मजेदार बिकते हैं। यहाँ पे तो आपको ना सीम मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, मजे का बाउंस आपको बल्ले में आ रहा है। यू जस्ट गोटा मीट थ्रू द लाइन टू द बॉल एंड you have your good day basically. But again I'm saying, ये जो पिकते हैं बिग बैश वाली, कोई इतनी सीमिंग ट्रैक नहीं बनाते, बड़ी अच्छी T20 विकेटें बनाते हैं, और यहाँ पे बाबर को बहुत हेल्प होगी और मजा आएगा, उसको रन्स करे, नाम बनाए और अपना छाप छोड़ के आए। डेफिनेटली। शोएब भाई, आखिर में मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा, अब आपने कह दिया गोरे को यूटिलाइजेशन आती है, हमारे जो कोच है उनका भी ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, तो वो गोरे भी फिर वही यूटिलाइजेशन कर लें बाबर की? गोरे में भी फर्क है ना। तो गोरे में फर्क होता है। तो ये है कि आई होप सो, आई रियली होप सो। लेकिन यार, एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि मैं एक बंदे से मैनेजमेंट करा दूं। ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम चाहता है पूरा सिस्टम लग के एक बंदे से काम करा दे, समझा। कमिंस को अनफिट होने के बावजूद 2-2.5 साल उसकी खातरदारी की, उसको सेट किया। मिचेल स्टार्क को खेला 19 साल तो नहीं खेल गया, या 15 साल या 16 साल खेल गया। बोर्ड था ना पीछे। हमारे यहाँ इंजरी होती है, यकीन मानो ऑपरेशन मैंने खुद अपने पैसे से कराया है। मेरे पास जहाज का टिकट नहीं होता था, वीजा नहीं देते थे। शोएब भाई, आपकी बारी तो इंजेक्शन भी चेंज हो गया था। हाँ एग्जैक्टली, पानी वाला इंजेक्शन लगा दिया मुझे, कहते दर्द का इंजेक्शन। सो आई मीन लाइक लुक एट द मैनेजमेंट ऑफ प्लेयर ना यार। प्लेयर खाली नहीं, अकेला खुद नहीं बैट बॉय बन सकते। आप क्यों नहीं मिचेल स्टार्क बन सकते, कोई मसला ही नहीं है। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेट है, क्या कह सकते। बिल्कुल ऐसे ही है शोएब भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया फॉर योर एनालिसिस, एंड आई थिंक इट्स जस्ट बीन अ रिमार्केबल चेंज ऑफ इवेंट। सिमिलरली बॉलिंग भी वही चीज है। आप जितने प्रोग्राम करते जाओगे बेहतर होते जाओगे, जितनी आप बॉलिंग करते जाओगे इन द राइट एरियाज, तो देन यू विल हैव अ मोर कॉन्फिडेंस टू नो कि व्हाट इज द राइट एरिया टू बॉल अराउंड। यू नो अल्टीमेटली, यू नो आप T20 उठा के देख लें, द मोस्ट लीथल बॉल इज स्टिल द डे एंड एज राइट नाउ 180 सालों में वो लेंथ बॉल है। जब आप लेंथ बॉल कॉन्कर कर जाते हो, तो दो चीजें बड़ी सामने जाती हैं, एक यॉर्कर और एक दूसरा बाउंसर। बिकॉज यू एग्जैक्टली नो द स्क्वायर मीटर का जितना जो दायरा है जो एक स्क्वायर मीटर का, अगर आप उसको कॉन्कर करके देन रेस्ट इट्स वेरी इजी फॉर यू। एंड बच्चे ने इस बात समझ ली है, जोर लगा रहा है, खेल रहा है और इम्प्रूव कर रहा है। एंड यार ये बड़ी दूसरा ये बात भी आप नोट करो कि जो ये भी पता है कि पाकिस्तान टीम में गैप्स बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान टीम इज लुकिंग फॉर द टैलेंट, पाकिस्तान टीम लुकिंग फॉर द फास्ट बॉलर्स, पाकिस्तान टीम इज लुकिंग फॉर द ओपनर्स। यू नो, 2 के हमारे पास माशाल्लाह 5 ओपनर और कोई 31 ऑलराउंडर रखे हैं। उसके अलावा भी आई थिंक देयर इज अ मार्जिन दिस यंगर गाइज आर सेइंग कि यार हमारा चांस बन सकता है, और हमें दिल लगा के और जोर लगा के बात करें।